तो दोस्तों मैं आपको अभी माइक्रोमीटर के पार्ट्स जो कि डिसलोकेट करके शायद ही किसी ने दिखाए हों इससे पहले, तो वो दिखाऊंगा और उसको कैसे कैलिब्रेट करते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये फ्रेम है जो आप देख पा रहे हैं, ये 50 से 75 का माइक्रोमीटर है। एक माइक्रोन इसकी लिस्ट काउंट आगे दिख रही है। तो इस माइक्रोमीटर को दिखाऊंगा। सबसे पहले कैलिब्रेट करने के लिए एक तो माइक्रोमीटर की फ्रेम एयर वगैरह लगा के ऑयलिंग ग्रीसिंग करके इसको साफ़ करते हैं। तो फ्रेम के साथ ये लॉकिंग स्क्रू है, साथ ही इसका स्पिंडल ऐसे दिखता है। ये इसका स्पिंडल है जो कि इसमें असेंबल करके दिखाऊंगा मैं आपको साथ में, तथा कैसे इसको, तो आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको प्रॉपर आईपी और उससे साफ़ करके शाइन आउट किया हुआ है। और इसमें ये 0.5 की थ्रेड है। ये थ्रेड मेरा दिखाने का पर्पज़ ये है कि आगे मैं आपको लिनियरिटी भी दिखाऊंगा, बायस या गेज R&R में ये काफ़ी यूज़ होने वाला है। तो एक बार आपको ये ज़रूरी है कि ये देखें इसमें क्या इंटरनल पार्ट्स होते हैं। जैसे आर्मी मैन को अपनी गन का ध्यान रखना पड़ता है, वैसे ही एक अच्छे इंजीनियर को अपने पार्ट्स का भी, अपने कंपोनेंट चेक कर रहे हैं उसके पार्ट्स का भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको इसमें लगाएंगे। और मैं आपको साथ ही में ये स्लिप दिखाऊंगा, आपको स्लिप गेज पे यहाँ पे एक साइज 70 mm की स्लिप पे मैं इसको रोक रहा हूँ, जो कि अच्छी फीलिंग होनी चाहिए। ये थिम्बल है, ये भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए कैलिब्रेशन करने से पहले। और इसको जैसे कि आपने देखा मैंने 70 mm पे रोका हुआ है, तो 70 mm पे इसकी जीरो मैच करनी है। जीरो मैच करने के बाद थोड़ा सा प्रेशर करेंगे, क्योंकि इसमें पीछे टेपर होती है, वो यहाँ पे लॉक हो जाएगी। तथा साथ ही मैं इसका रैचेट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है माइक्रोमीटर का, रैचेट से अपन इसको लॉक करेंगे। और ये इसका स्पैनर है, ये स्पेशल स्पैनर होता है, इससे इसको टाइट करेंगे। आप देख पा रहे होंगे मैं इसको बिल्कुल यहाँ से पकड़ के और इसको हल्के हाथ से टाइट कर रहा हूँ। अब इसको कैलिब्रेट करेंगे। तो दोस्तों कैलिब्रेट करने से पहले ISO स्टैंडर्ड 3611 के हिसाब से हमें जो है रूम टेम्परेचर, जहाँ भी हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं उसका रूम टेम्परेचर 20 डिग्री, और जिस स्लिप से कर रहा हूँ और इसमें काफ़ी टेम्परेचर का फ़र्क नहीं होना चाहिए, 1 या 2 डिग्री का ही फ़र्क होना चाहिए। तो अभी मैं आपको इसको कैलिब्रेट करके करना दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इसमें लोकेट करने के बाद 70 mm से 5 माइक्रोन या 5 माइक्रोन, ये 5 वाली लाइन आपको इधर दिख रही है मैच होती हुई, एरर है। तो इसको एरर को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास में एक ये होल, फाइन एडजस्टमेंट के लिए ये होल, और ये स्पैनर की मदद से मैं इसको एडजस्ट करूँगा। तो अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको एडजस्ट करते हैं। फाइन एडजस्टमेंट जैसे 5 माइक्रोन की एडजस्टमेंट है, तो हम इसको हल्के हाथ से 5 माइक्रोन एडजस्ट करेंगे ताकि हमारा साइज कैलिब्रेशन के दौरान प्रॉपर आए। तो इस स्पैनर की मदद से हम इसको दोबारा फिर जीरो पे मैच करेंगे, और अगर ये जीरो सही आएगी तो अगला स्लिप 5-5 mm के गैप पे अपन देखेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सेंटर लाइन और जीरो लाइन मैच कर रही है आपस में। तो ये 70 mm पे कैलिब्रेट हो चुका है। तो अभी हम इसको अगली स्लिप 10 mm के गैप पे दोबारा फिर इसको देखेंगे, जिसको कि कहा जाता है पिच एरर चेक करने के लिए, जो मैंने आपको पहले ही
पार्ट्स में दिखाया है इसकी में कि इसके अंदर पिच बनी होती है 0.5 की। तो 60 mm पे भी ये प्रॉपर आप जीरो मैच हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। अब हम इसको 50 mm पे भी चेक करेंगे। ये इंश्योर करेंगे कि हर साइज पे हमारा साइज ओके आए तथा कैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट ही यूज़ हो, ताकि हमारी एरर जो है, आप देख पा रहे हैं इसमें जीरो मैच है। तो मैंने इसको 4 या 5 बार चेक करना है और इसके साथ इसको कैलिब्रेशन माना जाएगा। साथ ही में ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से ये इसमें कुछ बायस और लिनियरिटी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो सपोज ये मैं मास प्रोडक्शन में इसका साइज मेरा 57 mm पे माइक्रोमीटर यूज़ होता है। कभी भी स्लिप यूज़ करनी है, एक तो साफ़ करके, स्लिप के बारे में आपको बता दें, साफ़ करके और इसका एयर प्रेशर वैक्यूम ख़त्म करने पे ये चिप आपस में जुड़ जाएगी, जो कि ज़रूरी है, नहीं तो स्लिप अपने ही एरर ऐड करेगी, जिससे आपका कैलिब्रेशन सही नहीं होगा तथा साथ में ही आपकी प्रोडक्शन भी सही नहीं बनेगी। तो अभी आप देख पा रहे हैं ये 57 mm की स्लिप पे 57 का साइज प्रॉपर साइज दिखा रही है, तो मेरा कैलिब्रेशन डन है। अगर सपोज मेरी मास प्रोडक्शन की जॉब में, मास प्रोडक्शन में ये 57 पे बार बार चल रहा है और जहाँ पे हज़ारों बार दिन में ये माइक्रोमीटर ऐसे 57 पे जाके रुकता है, तो ये 50, 55, 60 सब पे ठीक आएगा। लेकिन जहाँ पे ये ज़्यादा चल रहा है वहाँ पे ये 20 माइक्रोन या 10 माइक्रोन की एरर दे देगा, जिसको पिच एरर बोलते हैं। जो कि इसीलिए हम कहते हैं कि हमें माइक्रोमीटर हमेशा उसी साइज पे कैलिब्रेट करना चाहिए जिस साइज को हम चेक कर रहे हैं, जिस साइज से हम ट्रू वैल्यू ले रहे हैं प्रोडक्शन में। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। तथा साथ ही में ये कई बार और कई जगह मैक्सिमम इंटरव्यूज़ में ये बात पूछी जाती है कि माइक्रोमीटर को कैसे सेट करना है। तो दोस्तों, हमें माइक्रोमीटर वहीं सेट करना है जो हमारा ट्रू साइज है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको माइक्रोमीटर के बारे में, जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ में आता है, जैसे कि व्हाट इज़ द लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर, और हमें पता होना चाहिए माइक्रोमीटर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका लिस्ट काउंट क्या है। तो ये वाला माइक्रोमीटर जो मेरे हाथ में, ये 1 माइक्रोन का है। सेम ऐसा ही माइक्रोमीटर 10 माइक्रोन का भी होता है। उसमें ये वाली स्केल जो इसके मेन वर्नर स्केल में दिख रही है, ये नहीं होगी। तो 20 माइक्रोन का उसका एक डिवीज़न जो है, सॉरी वो 10 माइक्रोन का है, क्योंकि इसका एक डिवीज़न 10 माइक्रोन का है। ये 1 माइक्रोन का है क्योंकि इसमें इनग्रेविंग आप देख पा रहे होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें माइक्रोमीटर से चेक करने से पहले पता होना चाहिए 0.001 इज़ 1 माइक्रोन, 0.01 10 माइक्रोन, 0.02 20 माइक्रोन, 0.1 इज़ 100 माइक्रोन, 0.2 इज़ 200 माइक्रोन, ये हमें पता होना चाहिए। साथ ही में लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो लिस्ट काउंट कैन बी कैलकुलेट बाय पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन अ स्केल, सर्कुलर स्केल। जो भी हमारे सर्कुलर स्केल के ऊपर नंबर होंगे उसको डिवाइड करेंगे हम डिवीजन से। और व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रैचेट, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। रैचेट का यूज़ क्या है और उसको क्यों करते हैं। तो रैचेट का यूज़ जो है वो प्रिवेंट मोशन ऑफ स्पिंडल। हम इसको इतनी फास्ट या तेज़ अगर इसको यहाँ पे आके मेन साइज के ऊपर आके कांटेक्ट करेंगे तो ये पिच के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, आपको 1 माइक्रोन का रिजल्ट रिपीट नहीं करेगा। तो हमें ये बिल्कुल क्लोज ला के, जैसे ये मैंने 20 माइक्रोन पहले छोड़ दिया और उसके बाद यहाँ से फोर्स दे रहा हूँ रैचेट से, तो मोशन यूनिफॉर्म करने के लिए मेजर प्रेशर जो है जॉब पे यूनिफॉर्म आए और ये बिल्कुल कॉन्टैक्ट एरिया सरफेस के ऊपर आए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है रैचेट। अगर हम रैचेट यूज़ करेंगे तो फीलिंग प्रॉपर आएगी। अगर इसी साइज को मैं इस स्पिंडल से करूँगा तो हमारी फोर्स जो है
मोशन में ज़्यादा लगेगी, हो सकता है वो 2 माइक्रोन 4 माइक्रोन, तो बहुत ज़्यादा जोर लगा देंगे तो वो ज़्यादा 20 माइक्रोन भी डाउन दिखा देगा, क्योंकि 0.5 की पिच में ओवरलैप होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ये ध्यान जरूर रखें कि हमें रैचेट मेन स्केल पे ला के ट्रू वैल्यू के आसपास ला के फिर रैचेट ही यूज़ करना है। और रैचेट यूज़ करने के बाद हमने थोड़ा सा फीलिंग रखनी है कि ये मोशन की, आप देख पा रहे होंगे ये छोटी जॉब है, बड़ी जॉब में ये मोशन बहुत ज़रूरी है। ये मोशन से हमें पता लगता है कि जॉब के डाई पे इवन दोनों तरफ से इवन प्रेशर डाला हुआ है। अगर ये एंगुलर लगेगा या थोड़ा ऐसा लगेगा तो ये मोशन नहीं मिलेगा, ये लूज हो जाएगा या फ्री हो जाएगा। तो ये ध्यान दें, साथ ही रैचेट यूज़ करें। एनविल, फ्रेम, स्पिंडल, रैचेट, थिम्बल और की इस वीडियो में आपको दिख रहा है पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर।